मैं इस वक्त शाहीन बाग में खड़ा हूं और मैं बहस की आगे शुरुआत करूं उससे पहले दो बातें साफ करना चाहता हूं। टेलीविजन इतिहास में पहली बार दोनों पक्ष पहली बार शाहीन बाग आए हैं और ये न्यूज नेशन कर रहा है। अवधेश जी और डॉक्टर मिश्रा, यूथ फॉर इक्वालिटी के अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ खान साहब और डॉक्टर जमाई साहब। हम चाहते हैं कि यहाँ पर खुलकर बहस हो, खुलकर बातचीत हो, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती ही बातचीत है और वो बातचीत जो दो विपरीत विचारधारा के लोगों की हो, उससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा और जो तर्क में जीतेगा जीत उसी की होगी। लेकिन शो में बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं कठोर शब्दों में जामिया में जो कुछ हुआ, न्यूज नेशन चैनल के एक प्रतिनिधि होने के नाते में ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो कुछ जामिया के अंदर हुआ उसमें जो भी व्यक्ति आरोपी है उसकी मानसिक स्थिति जैसी भी हो, लेकिन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ भी हिंसा हुई, वो भी गलत था, उसने जो हिंसा की वो उससे ज्यादा गलत था। मेरे साथ शाहीन बाग के कुछ लोग हैं, हालांकि अभी तक हमको अंदर से, जहां पर कल कई सारे पत्रकारों को बुलाया गया, मैं दिल्ली में नहीं था, मैं नहीं आ पाया। मैं अभी भी अपील करता हूं कि अगर मुझे धरना स्थल पर आकर शो करने देंगे तो मैं उनकी बातों को देश तक पहुंचाऊंगा। मेरी चैनल की जितनी रीच है उस पूरी रीच में पहुंचाऊंगा। लेकिन शाहीन बाग से कौन कौन बात करना चाहता है, बताइए, आप बताइए, क्या आपत्ति है सीएए को लेकर आपकी, बताइए। देखिए, आपत्ति जो है तो है ही है। दीपक जी, आपने अभी जो बोला कि सारे चैनल आए, आपको नहीं आने दिया, सुधीर चौधरी जी को नहीं आने दिया, उसका सिर्फ और सिर्फ पहले दिन तो मैं सुधीर चौधरी के साथ नहीं आया था ना, पहले दिन क्यों मार के भगा दिया मुझे, बताइए ना। और क्या सुधीर चौधरी पत्रकार नहीं है? क्या लोकतांत्रिक अधिकार उनका नहीं है? एकदम है लोकतांत्रिक। तो फिर क्यों बताइए ना। आप लोग सच को सच नहीं दिखाते हैं। जो आप बोले वही सच नहीं। ऐसा प्रजातंत्र में होता है? नहीं, जो ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होता। आप लोग के बारे में जो एलिगेशन है उस सच्चाई है कि मोदी मीडिया, क्यों जनता कहती है आपको मोदी मीडिया? देखिए, इसको प्रजातंत्र कहते हैं कि आप मेरे चैनल पर मेरी आलोचना कर रहे हैं, इसको प्रजातंत्र कहते हैं। जो मेरी अंदर पिटाई हुई वो प्रजातंत्र नहीं था, वो लोकतंत्र और संविधान को क्यों हुई, बताइए। आप देश भर में मैसेज क्या गया ये बताइए ना, उस आंदोलन का मैसेज क्या गया? देश में जो भी मैसेज गया अच्छा गया, और यहाँ जो भी हो रहा बड़ा प्रॉपर वे में हो रहा, सही से हो रहा, आप यकीन मानो, आप सच। लेकिन आप नहीं बताएंगे सीए से आपको क्या आपत्ति है? सीए से भारतीय मुसलमानों का क्या लेना देना है, बताइए। नहीं, सीए के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस वो तो आया ही नहीं भैया अभी। एक मिनट, आप जिसके बारे में आप बोल रहे हैं सीए वापस लो, क्यों वापस लो, एक कारण बताओ। बता रहे हैं सीए के बाद जो आप कह रहे हैं कि नहीं आया है, आपने कहा सीए वापस लो, आप लोग की सोच गलत है। आप कह रहे हैं सीए वापस लो, क्यों लो, बताओ, कारण बताओ, देश को बताओ, देश सुन रहा है आपसे। आपके जो गृह मंत्री हैं उनकी, मेरे नहीं, आपके गृह मंत्री है वो, आपके भी गृह मंत्री, सबके गृह मंत्री हैं, मेरे नहीं है वो, हम सबके बोल रहे हैं ना। अब हम सबके जो गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री जी है, वो सच को सच नहीं बोल सकते कभी। भैया ये भरोसे की दिक्कत है, तो ऐसे तो आप भरोसा कर ही नहीं पाओगे, देश से भी नहीं कर पाओगे, प्रजातंत्र में भी नहीं कर पाओगे, फिर ये क्यों लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है? मुझे सिर्फ ये बताइए, सीएए से भारतीय मुसलमानों को क्या दिक्कत है? आपकी दिक्कत अमित शाह मोदी से समझ में आता है, जनता भी समझती है इस बात को, आप बताओ सीएए से आपको क्या दिक्कत? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सीएए से क्या दिक्कत से रिलेटेड है दिक्कत? जो आप सही बात पर नहीं देने जा रहे हैं, आर्गुमेंट देने दीजिए ना, उसके बाद आप अपना आर्गुमेंट रखिए। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ है कि सीए के बाद वो एनआरसी में लाएंगे, और उन्होंने यही कह रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो सीएए पे बात करते हैं ना, सीएए वापस लेने की मांग शाहीन बाग से क्यों? कारण बताइए, सीएए से क्या दिक्कत है? अच्छा दीपक जी, सीएए से क्या दिक्कत है? दीपक जी, आप ऑनेस्टली बोलिए, पहले नागरिकता नहीं देती थी, हिंदुस्तान गवर्नमेंट नागरिकता नहीं देती थी, उसके बावजूद इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? जिसको चाहते हम नागरिकता देते रहते, नागरिकता देने में कोई रोका है? पहले भी इस देश में नहीं दिया, हर गवर्नमेंट से। भारतीय, हम जैसे भारतीयों, आप जैसे मेरे जैसे भारतीयों को क्या दिक्कत? अगर कोई आ रहा है, सताया हुआ है, उसको नागरिकता दे रहे तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत करने की बजाय कह रहे वापस लो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनकी मानसिकता, इनके डट्टी जो पॉलिसी है उसके चलते हम लोग को है, उनकी सोच गलत। ठीक है, इधर से कोई बोलना चाहता है? जी बहन बोलिए, आप क्या कहना चाहती है? मुझे ये बताइए, सीएए को क्यों वापस ले, बताइए। क्यों वापस लें? आप गौर से सुनिएगा मेरी बात। अपने देश में इतनी पॉपुलेशन है, ऑलरेडी इतनी है, बाहर से 3 करोड़ लोगों को गोद लेने की क्या जरूरत है? अगर आप ये बार बार ये कहते हैं कि सीए नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है, तो नागरिकता इससे पहले, सीए से पहले नागरिकता नहीं दी जा रही थी क्या? आप बताइए, दे रहे थे या नहीं?
दे रहे थे ना, आप बताइए ना। 1950 के बाद पाकिस्तान ऐसा, ये बात भी देश में जानना चाहिए। देखिए 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिली थी, क्योंकि वो एक टाइम लग गया था। और एक साथ ज्यादा लोगों को नागरिकता देनी होगी तो आपको कानून में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। ये कानून अस्थायी है, केवल एक समय के लिए है, ये देश को समझना चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील किया कि भाई सीएए लूटे पीटे लोगों के लिए है, वो बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं, उनका आप लोग साथ दीजिए। अगर एनआरसी में कोई चीज गलत आएगा तो हम आपके साथ खड़ा होकर एनआरसी का विरोध करेंगे। बताइए सीएए पे बात करिए। एनआरसी लागू नहीं हुआ है, आप सीएए को वापस लेने की मांग क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है, एनआरसी को स्पष्ट नहीं किया है। नहीं तो सीएए को वापस लेने की मांग क्यों? मैंने अभी बोला ना, अपने देश में अपने देश के लोगों को। मैडम सिर्फ 31,313 लोगों को नागरिकता मिलेगी शुरुआत में, सिर्फ 31,313। अगर यूपी के 36,000 निकाल लिया, 31,313 तुरंत। न्यूज में सुना। मतलब आप नहीं चाहते कि जो वहाँ लुटे पिटे दलित हिंदू हैं उनको नागरिकता मिले? नहीं, आप नहीं चाहते। मैं आप मेरी बात तो सुनिए। आपने मतलब दूसरे तीसरे दिन ही आपका जो ये सीए लागू हुआ, उसके तीसरे चौथे दिन ही आपने यूपी में 36,000 हिंदू निकाल लिए नागरिकता देने के लिए, और आप दे रहे हैं उनको। हिंदुओं को नागरिकता मिल जाए तो आपको परेशानी है? तो मुसलमान को क्यों निकालेंगे आप? कौन से मुसलमान? जो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है उनको निकालने की बात हो रही है। उनको निकालने, जो घुसपैठिए हैं उनको निकालने की बात हो रही है। देश में कोई घुसपैठा नहीं, आप कह रही है? नहीं है, कोई नहीं है। हम है ना, हम यही कहे। कितने अगर आप देखेंगे ना, नहीं, अगर आप 10 लाख में से आपको 10 लोग भी घुसपैठिए नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि असम में कोई घुसपैठिया नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है, और घुसपैठियों को बाहर ना निकाला जाए? आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर ना निकाला जाए? हम नहीं मानते घुसपैठिया है कोई। अच्छा, ये नहीं मानते डॉक्टर मिश्रा, ये नहीं मानते कोई घुसपैठिया? खान साहब ये नहीं। एक मिनट, पहले तो शाहीन बाग के वासियों, एक स्लोगन मेरा याद रखिए, देयर इज नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। ओके, देयर इज नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। लेकिन बहन जी, आप ये समझिए, जो सीए का कानून है ना, होम मिनिस्ट्री की जो पार्लियामेंट, देखिए मीडिया क्या कहता है, मैं इन पे भरोसा नहीं करता, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन कम से कम अपने आंखों से पढ़िए। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये कहती है कि 31 दिसंबर 2014 तक केवल 32,000 कुछ लोग हैं। 31,313 जो भी है। एक मिनट सर, एक मतलब आप चाहते हैं घुसपैठियों को नागरिकता दे दी जाए? आप एक मिनट साफ करिए डॉक्टर जमाई, बड़ी बात कह रहे हैं। आप चाहते हैं घुसपैठियों को नागरिकता दे दी जाए? पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठिया धर्म के आधार पर चिन्हित नहीं होगा। अगर हिंदू घुसपैठिया है वो भी घुसपैठिया, मुसलमान है वो भी घुसपैठिया। आप हिंदुओं को नागरिकता दे रहे हैं और मुसलमानों को घुसपैठिया साबित करके बाहर कर रहे हैं। ये धर्म के कौन से मुसलमान हैं? बांग्लादेशी और पाकिस्तान के मुसलमान हैं। फिर तो आप कल आप कहेंगे कि हाफिज सईद को भी नागरिकता दो। 13.5 लाख हिंदू जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया है वो भी घुसपैठिए हैं, तो उनको भी तो बाहर कीजिए। आप उनको नागरिकता देने के लिए सीएए लेकर के आते हैं और 6.5 लाख मुसलमानों को कहते हैं कि हम नागरिकता नहीं देंगे। डॉक्टर मिश्रा, जमाई साहब देखिए, अगर आप लोग सच्चाई जानना चाहते हैं तो कम से कम पढ़ लीजिए, आपको विरोध करने का पूरा हक है। मैडम बोलिए डॉक्टर। हमारे यहाँ जो भी रिपोर्ट कहती है होम मिनिस्ट्री की, उसके हिसाब से केवल 31,000 लोगों को सीए का फायदा हो रहा है। और 31 दिसंबर 2014 के बाद कोई भी अगर आएगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, सिख हो या कोई भी हो, उसको नॉर्मल सिटीजनशिप के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इस मंच से आपके शाहीन बाग के मंच से जो मैसेज दिया जा रहा है पूरे देश के भाई मुसलमानों को कि यहाँ के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में है, ये गलत है। यहाँ के रहने वाला हर मुसलमान
भारत का मुसलमान है, उसके बगैर हिंदुस्तान कंप्लीट नहीं हो सकता। बताइए बहन जी, क्या कहेंगे आप? क्या एक मिनट देना मुझे। आप जो एनआरसी अभी एनआरसी की बात सीए की बात कर, सीए की बात। आप मतलब आप चाहते हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, घुसपैठिए मुसलमानों को नागरिकता दे दी जाए? पहले मेरी बात सुनिए। आप जबरदस्ती मुझसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ बहन जी, मेरा सवाल पूछने का अधिकार है। मैं अमित शाह या मोदी नहीं हूँ जो मैं यहाँ कह दूंगी उसमें मोहर लग जाएगी। मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। आप मुझे क्यों दबा रहे हैं? मैं स्वतंत्र। माता जी, आपको प्रोटेस्ट का पूरा अधिकार, आपको दबा कोई नहीं रहा, पर कम से कम सच बात के लिए प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट सच बात के लिए ये पूरा एक मिनट। आप अभी जो आपने कहा 36,000 नहीं 14 लाख असम के हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए सीए निकाला है। बस ये डेटा 14 लाख का कहाँ से आया है मुझे नहीं मालूम है। जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट कह रही है वो 31,000 कह रही है। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाट्सएप मीडिया इस पे मत जाइए, सरकारी डॉक्यूमेंट को पढ़िए। और दिया जा सकता था, इसलिए नहीं हो सकता था कानून के बगैर। देखिए, यही समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग जो इसमें आए हैं ना, वो उनके पास कोई कागज नहीं, कोई पहचान नहीं, ये भी नहीं साबित कर सकते कि वो कहां से आए हैं। इसलिए इसमें अलग कानून की जरूरत थी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए, घुसपैठी में आप जो पूछ रहे थे, आपका जवाब दे रहा हूं शोएब भाई। आपने ये पूछा कि भाई क्या हिंदू घुसपैठियों को मिलेगा? देखिए, घुसपैठिया वो होता है जो कि चुपचाप आके देश में घुस जाए, अपने बारे में बताए नहीं कि हम यहाँ के हैं कि नहीं है, लेकिन जो आता है बताता है कि हम उत्पीड़ित होके आए हैं, वो घुसपैठिया नहीं होता है। इसीलिए घुसपैठिया जो होगा वो निकाला जाएगा, जो घुसपैठिया नहीं है वो नहीं निकाला जाएगा। देखिए दीपक जी, आपका एनआरसी आसाम में की गई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे की गई, असम कोर्ट का पार्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट का। जब 19,70,000 लोग आए, उसमें 15-16 लाख हिंदू और 4 लाख के करीब मुसलमान, उसको बचाने के लिए सीए लाया गया। बात यह है कि सीए आप लाए, ये हमेशा से हजारों साल से हमारा मुल्क ऐसा है, इसमें आर्यन आए, इसने कबूल किया, इसमें जैन आए, बौद्ध आए, मुसलमान आए, इसी को अल्लामा चिराग गोरखपुरी ने कहा कि सरजमीन हिंद पर, सरजमीन हिंद पर, सरजमीन हिंद पर। जमाई साहब, मैं आपकी बात समझ के एक बार लॉजिकल बात में कह रहा हूँ, मैं लॉजिकल बात कह रहा हूँ। आपका ये कहना है कि धर्म के आधार पर जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, इलीगल आए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इलीगल आए हैं, उन मुसलमानों को भी नागरिकता दे दी जाए, आप ये मांग कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि धर्म के बुनियाद पर आप घुसपैठियों की पहचान मत कीजिए। अगर घुसपैठिया तो हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा। घुसपैठिया बिना बताए होता है, वो बिना धर्म के होता है। मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान को नागरिकता दे दी जाए? आप एनआरसी पर किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एनपीआर अगर आ गया है तो एनआरसी भी आ ही रहा है, क्योंकि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप। ये तो वो एक सुनिए ना, सुनिए, ये पुरानी कहावत है, भेड़िया आया भी नहीं और भेड़िया आ गया। एक मिनट, अरे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों का, जो मैं परसीव कर पाया हूँ, यहाँ के लोगों का ज्यादातर प्रॉब्लम एनआरसी से है, जो अभी आया नहीं है, सीए से। एक मिनट सुनिए, आइए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अपनी बात रखिए। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, एक मिनट, मेरा सिंपल सवाल ये कि ये जो मुद्दा है ये है कि बाहर से जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू समाज के लोग हैं, 3 मुल्कों से क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मेरा सिंपल सवाल है, और मेरा सिंपल सवाल है ये भारत के प्रधानमंत्री जी से। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी 1.5% है, उस 1.5% पर उनके 6 MP हैं मुस्लिम, 1 महिला जज है। हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान जज नहीं है, 27 मुस्लिम MP हैं। उनके हिसाब से अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो आप भी देख सकते हैं हमारी जो परसेंटेज है 33% मुस्लिम सांसदों की, उनके हिसाब से 1.5% के हिसाब से पूरी है। दूसरी चीज, कई मुसलमान भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, याद है आपको? गलत फैक्ट है। कई मुसलमान भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, आपको बता दूं मैं फैक्ट। दूसरी चीज भाई सुन लीजिए एक मिनट। दूसरी चीज ये कह रहा हूँ कि मैं जो आप बात करने दो, सुन लीजिए, आप आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आराम से चलाइए। मैं तो अंदर जाना चाहता हूँ, आप ले चलिए, कल मैं फिर आ जाऊँ। मैं
आपके आपने बदनाम किया है ना, मैंने नहीं बदनाम किया, माफ कीजिएगा। दीपक जी, मैं आपके चेहरे पर कह रहा हूँ, मैं जी न्यूज को एंट्री नहीं करूंगा, आपको लेकर जाऊंगा, आपको घर छोड़ने जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपको, ये मेरा वादा है। मैंने अभी आधे घंटे पहले बोला था दीपक जी को बुलाइए, जी न्यूज को नहीं बुलाऊंगा, जो देश की बात करेगा हम उसको घर से घर तक छोड़ेंगे, ये मेरा वादा। पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी आपने 47 से लेकर 2020 तक ऐसी घटना सुनी कि 20 मुसलमानों ने एक हिंदू को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के मारा, जिस तरह तबरेज अंसारी को मारा गया। आप मुझे जवाब दीजिए कि भेदभाव वहाँ हो रहा है, भेदभाव यहाँ हो रहा है, यहाँ किस तरह? अच्छा ये बताइए बाकी ये बताइए ना, इसका सीए से क्या रिलेशन, बताइए। मेरी बात सुनिए, सारा जो रिलेशन है ना भेदभाव से है, भेदभाव से। कौन भेदभाव कर रहा है भारत में? एक बार बताओ, 1947 से अभी तक भारत में कितने मुसलमान बढ़े? मैं बताता हूँ कितने मुसलमान बढ़े, कितनी आबादी थी, कितनी हो गई? 3 करोड़ के आसपास से ये आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। आपको लग रहा है अभी भी भेदभाव हो रहा है? लीजिए, भेदभाव कौन कर रहा है? भेदभाव वो कर रहे हैं जो संसद के अंदर ये बोलते हैं कि गोडसे जिंदाबाद, और उनको डिफेंस किसने कहा? जी। अरे नहीं, माफी मांगी सार्वजनिक उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर। मेरे भाई, मुझे पता आप उनके भाई हैं, सुन लीजिए। पार्टी भाई नहीं है उनके, डॉक्टर साहब है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो बहुत बड़े देश के। आप कह रहे हैं उन्होंने माफी मांगी, ठीक है, माफी अगर हम नहीं समर्थन करते जो गोडसे जिंदाबाद बोलता है। अरे मोदी जी समर्थन करते हैं, तभी तो वो सांसद बनी बैठी हैं। कल को आप शहीद पाकिस्तान में कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता हूँ, आप उनको सांसद बना देंगे? सीए का विरोध, आप लोग सीए का विरोध कर रहे हैं तो उस पर अरे एक मिनट बोलिए ना, बोलिए ना, मैं बोलता हूँ सीए के खिलाफ हम लोग इसलिए हैं, देश के खिलाफ सीए के खिलाफ हम लोग इसलिए हैं, सीए बहुत पुराना कानून ये क्या हो रहा है भाई? आपकी लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट है क्या? ये लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट है क्या? ये आपकी लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट है क्या? बताइए, ये आपकी लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट है? ये आपकी लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट है? आपको ले जाएंगे, आप एक बंदे से एकदम सबसे बात कर रहा हूँ यार, आप गो बैक के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा प्रजातंत्र है कि आप गो बैक के नारे लगा रहे हैं? ये कौन सा प्रजातंत्र है? ना, ये कौन सा प्रजातंत्र है? साहब यहाँ से ये नहीं जाएंगे, यहीं पे इंटरव्यू लेने दीजिए, आराम से हम लोग इसलिए हैं। बताइए, आइए खान साहब, अपने सवाल पे अटक रही है। अच्छा, सीए का विरोध क्यों, बताइए। देखो ऐसा है, ये विरोध इसलिए है क्योंकि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। और किसने किया सौतेला व्यवहार आपके साथ? बताइए, नाम बताइए, कौन कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री। क्या सौतेला व्यवहार हुआ, बताइए ना, क्या सौतेला व्यवहार हुआ? क्या सौतेला? एक मिनट, खान साहब से बात कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि सिख भी आएगा, बौद्ध भी आएगा, क्रिश्चियन भी आएगा, सारे आएंगे, मगर क्या हम इस देश के वासी नहीं है जो हम नहीं आने? आपको कौन निकाल रहा है ये तो बताओ, आपको कौन निकाल रहा है? और पाकिस्तानी मुसलमान को नागरिकता दिलाना चाहते हो? नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, माफ कीजिएगा, माफी मांगिए, मैं माफी मांगता हूँ, गाली गई है एयर पे, माफी चाहते हैं, मगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हम पाकिस्तान से क्यों पाकिस्तानी मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं? सीए में भारतीय मुसलमानों का क्या है? सीए से भारतीय मुसलमानों का क्या लेना देना? अभी हमारे खुद इसका नाम है, हमारे प्रधानमंत्री ने और इसका नाम हमारे अमित शाह जी ने अभी उसको पद्मश्री दिया, अदनान सामी को क्यों दिया? वो हमारा कौन था? उसका बाप तो हमारा दुश्मन था हमारे देश का, क्यों दिया उसको? अरे पहले पाकिस्तानी मुसलमानों को अगर इस नागरिकता कानून में रोका गया है, आपको उससे दिक्कत है? एक पाकिस्तानी मुसलमान को नागरिकता दे दी गई, पद्मश्री दे दी गई, आपको उससे भी दिक्कत है? दिक्कत किससे है? सीए से क्या है बताओ? सीए से क्या है बताओ? पाकिस्तान से कोई भी अगर आए, आप तुरंत गोली मार दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं। हमारे यहाँ भाई का अगर किसी का एक जरा सा खून बहेगा तो हमें दर्द होगा। हम हिंदुस्तानी है, सारे हमारे भाई हैं, हमें पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कोई मतलब ही नहीं है। और बांग्लादेश से भी क्यों आते हैं? जो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए ना, वो 1000 2,000 लेके वो गुटाते हैं। ये प्रोग्राम, ये जो जितना भी आंदोलन हो रहा है, ये बार बार जो मीडिया में कहा जा रहा है कि साहब ये मुसलमानों का प्रोग्राम है, मुसलमानों के विरुद्ध सीए लाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग जो है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, तमाम लोग जो है मिलकर इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये, सबसे बड़ा विरोध जो है वो इस बात का है कि सीए जो है हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है। कैसे बताइए ना, कैसे खिलाफ?
कैसे खिलाफ है सर? अगर सुप्रीम कोर्ट में 143 पिटीशन पड़ी तो आपको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है ना? आंदोलन हमेशा से होते आए हैं। नहीं तो फिर रोड पे आंदोलन करिए पर इस यहाँ के होने वाले आंदोलन के खिलाफ संसद में कानून नहीं बन सकता है। आप क्या बात कर रहे हैं? जब संसद ने बनाया और संविधान की बात तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। आप लोगों ने एक मन बना लिया है। बहुमत के आधार पर होता है सर। हाथ जोड़ता हूँ कि आप ऐसा मन मत बनाइए। अगर इस देश के मुसलमानों के खिलाफ कुछ होगा, हम दीपक चौरसिया होंगे उसको लेकर क्या बात कर रहे हैं? ये मुसलमानों के खिलाफ क्या क्यों विरोध है? खिलाफ है, देश के खिलाफ तो हम संविधान के खिलाफ है, ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। ये आखिरी क्या खिलाफ है ये तो बताओ, क्या खिलाफ है? क्या खिलाफ है? आप पाकिस्तान भारतीय मुसलमान, एक जवाब दीजिए, भारतीय मुसलमान का सीएए से क्या लेना देना? भारतीय मुसलमान का सीएए से क्या लेना देना? क्या लेना देना? बताइए भारत के मुसलमान को सीएए प्रभावित करता है क्या? पूरे देश का लेना है। ये संविधान के खिलाफ है, ये हमारे देश के खिलाफ है। धर्म के आधार पर बताओ धर्म के आधार पर भारत के आदमी का सीएए से क्या लेना? धर्म के आधार पर आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। धर्म नो फिर कोई भी हो सकता है के आधार पर नहीं है। देखिए दीपक जी, ये इतना खूबसूरत मुल्क था, है और रहेगा। हुक्मरान आते जाएंगे। ये मुल्क हमारा भी है, आपका भी, सारे लोगों को। इस मुल्क को अंग्रेज इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तानी इसको मुसलमान हिंदुस्तान कहते हैं, और हमारे देश के हमारे हिंदू बड़े भाई उसको भारत कहते हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। हिंदुस्तान के सारे लोग हैं इसमें। खान साहब उनको बेचारों गरीबों को नागरिकता मिलने दीजिए ना। नहीं, हम क्यों विरोध करते? उन गरीबों को मिलने तो दीजिए। इस मुल्क में आपके विरोध इस मुल्क में हिंदू मुसलमान हमेशा से आते रहे, बौद्ध आए, क्रिश्चियन आए, सारे लोगों को हमारे देश ने। अरे अदनान सामी आया, उसको पद्मश्री दे दिया, आपको दिक्कत नहीं? मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान भी बोल के गए कि अदनान सामी को क्यों दे दिया? आप लोगों को आप क्लियर नहीं है, आपका विरोध किसका है? आप मैं खान साहब बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप एक ऐसे डर का हवा खड़ा कर रहे हैं जो है ही नहीं ग्राउंड पे, जो ग्राउंड पे है ही नहीं। सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। आप उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। एनआरसी अभी आया नहीं, आप उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये क्या 2010 और 2015 में हो चुका है। कंफ्यूजन मैंने नहीं किया, ये कंफ्यूजन किया होम मिनिस्टर जी ने। एनआरसी, एनपीआर, सीए एक से जुड़ा हुआ है। आप भाषण में कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री ने उसका इनकार किया। प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान में मना किया कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमारे देश में जो आएगा हम उसका वेलकम करते हैं, करेंगे। ठीक है। मैं आखिरी में चलते चलते मेरे ख्याल से हमारा वक्त खत्म हो रहा है। मैं फिर यहाँ पर एक बार यहाँ से अपील करके जाना चाहता हूँ कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने गेट क्रैश इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बिना परमिशन लिए अंदर नहीं आना चाहता हूँ। मैं पहले भी आपके साथ परमिशन लेकर आया था। आपने क्या किया था आप जानते हैं। हमारे कैमरा एक छीन लिया था, एक कैमरे को तोड़ दिया था, 2 कैमरामैन को मारा था, उसके हाथ में अभी भी पट्टी लगी हुई है। मैं आपसे एक सार्थक संवाद करना चाहता हूँ, मैं सार्थक संवाद करना चाहता हूँ। मैं अंदर आना चाहता हूँ। कल एक बार फिर आऊंगा, आपके हाँ कहने का इंतजार करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे बात करूं, आपसे संवाद करूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखूं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देश के सामने ले जाऊं। हमारी इस खास पेशकश में जो टेलीविजन इतिहास में पहली बार है कि दोनों पक्षों के लोग शाहीन बाग आए हैं। यहाँ से पूरा लाइव डिस्कशन हुआ है। हालांकि आंदोलन स्थल से दूर जहाँ पर यह आंदोलन किया जा रहा है वहाँ पर अभी भी न्यूज नेशन की नो एंट्री है। मैं कल फिर आने की कोशिश करूंगा और यहाँ से संवाद के एक नई सिलसिले की शुरुआत करूंगा। हमारी इस खास पेशकश में शाहीन बाग से फिलहाल इतना ही। आपको आगे की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज नेशन के स्टूडियो में। चलिए।